निराश मत होना। कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए, लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहते हैं वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहते हैं वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहते हैं वह हमारे श्री कृष्ण जी हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्याएं नहीं हैं जिसका कोई समाधान ना हो। कुदरत ने दो ही रास्ते रखे हैं, देकर जाओ और छोड़कर जाओ। अपने साथ लेने के लिए कोई अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं है। ऐसा सिर्फ मनुष्यों के साथ ही होता है और किसी के साथ ये चीजें नहीं होती हैं। आप अपने ऊपर एक बार जरूर देखिएगा, खुद को महसूस करके आपको खुद ही पता लग जाएगा। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक दिन रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद पक्षी का घोंसला भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं उसका भगवान जरूर होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ता आखिरी सांस तक साथ ही निभाते रहते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग अपने घरों में सोते रहते हैं। दुनिया में हर एक आम आदमी केवल अंदर से ही दिखता है। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू नहीं कर सकता वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान की अच्छाई पर हमेशा खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल ही पड़ते हैं। झूठी बातों पर जो लोग आपके वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाही का कारण बनेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम यह तो हमेशा ही सोच ही लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा यह हम कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात में पेड़ पर बैठा पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देता, सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। खुद सोचो, आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो उसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया के औकात को जान ली है। एक दिन एक व्यापारी सुबह अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। वह व्यापारी घबरा गया और घर चला गया। शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और जब अपने घर से निकलता तो वाहन वहां से जा चुका था, जिसे वह राजा तक पहुंचने में भेंट देने में असमर्थ रहा। राजा तक नहीं पहुंचा, इसलिए राजा बहुत ही गुस्सा हो गया। उस राजा ने उस व्यापारी से अपना काम बंद कर दिया क्रोधित होकर, और फिर बोला कि आपसे कोई भी व्यापार हमें नहीं करना है। पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा वह व्यापारी और अपनी पत्नी बच्चे समेत मायके चली गई, और व्यापारी जीवन में सब कुछ खो दिया था तो केवल सिर्फ अंधकार ही था उस व्यापारी के जीवन में। उसी बिल्ली ने को मानता रहता था, हमेशा कोसता रहता था कि वह बिल्ली रास्ता नहीं काटी होती तो आज हमारे पास सब कुछ होता। व्यापार, बीवी, बच्चे, घर परिवार सब
कुछ होता। और फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन एक दूसरा व्यापारी अपने घर से निकला और उसी समय उसका रास्ता फिर से बिल्ली ने काट दिया। और वो सब कुछ पहले व्यापारी ने देख रहा था। और फिर जो दूसरा व्यापारी था वो थोड़ा घबराया और फिर वो घबराकर वो अपने रास्ते को आगे बढ़ाया और वो फिर से चला गया। और वह अपने उचित समय पर व्यापारी जो था वो राजा के पास पहुंच चुका। और वह राजा प्रसन्न होकर उस व्यापारी से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूंगा। और फिर वह व्यापारी बहुत तरक्की करता है। और जो दूसरा वाला व्यापारी था आगे बढ़ता गया। पहला वाली व्यापारी सोचता रहा कि हमारे साथ तो बिल्ली ने रास्ता काटा तो मैं घर बैठ गया और हमारा सब कुछ लूट गया। लेकिन ये जो दूसरा व्यापारी है वह घर नहीं गया और ना ही अपने काम को रोका और वह शुभ अशुभ की चिंता भी नहीं किया। और उसके साथ भी देखो सब कुछ शुभ ही शुभ होता रहा। और फिर वही व्यापारी जो दूसरा वाला व्यापारी था बहुत तरक्की किया और वो पहला वाली व्यापारी और इस शुभ अशुभ के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया। उसके बाद पहले वाले व्यापारी को समझ में आता है कि यह शुभ अशुभ कुछ भी नहीं होता, हमारे मन का एक भ्रम होता है। तो दोस्तों आप भी ये शुभ अशुभ के चक्करों में मत पड़िए कि क्या होने वाला है। आप जब अपना कर्म करेंगे तभी आपका सब कुछ होगा। आप जब अपना कर्म ही नहीं करेंगे तो आपके साथ कैसा शुभ और कैसा अशुभ होगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने गलत क्या किया। अपने जीवन में कभी भी किसी हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वजन पाकर डूब जाता है। जिंदगी में दो चीज़ें गिनना बंद कर दो, खुद की सुख और दुख, दूसरों का सुख और दुख। ये परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है। इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय आप अपने पास जो है उसका आनंद लेना सीखो और खुद पर भरोसा रखो तो ताकत बन जाएगी। दूसरों पर भरोसा रखोगे तो कमजोरी बन जाएगी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे पूरी दुनिया याद रखती है। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा कि उसके आने से आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचाने और उसे संभाले। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते बल्कि कुछ रिश्ते नाम के ही होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।